A very good morning, dear student. Dear student, as you know that at present admission of a partner chapter is going on, and today we will learn full question of general entries in admission of partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर में कंप्लीट क्वेश्चन होगा, उसमें कंप्लीट जनरल एंट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सी दैट सीक्वेंस ऑफ द जनरल एंट्री. माय डियर स्टूडेंट, now we will come on one question and then we will understand the sequence. This is a question. Swadesh and Swaraj were partner sharing profit equally. My dear student, profit sharing equally, it means the ratio is 1:1. It should be written in the working note. The ratio of Swadesh and Swaraj is equal to 1:1. Their balance sheet as of 31st March 2019 was. बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दी. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल definitely you will come on the liability side, and in the liability side you should search three things. Number one, reserve, fund and profit. और अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो सबसे पहले तो इनकी जनरल एंट्री बना दीजिए कि रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट डेफिनेटली यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. आपने पहले भी इस बात को सीखा है. अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट इज़ अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज़ अ क्रेडिट. तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्हें करना पड़ेगा आपको डेबिट. इसका मतलब रिजर्व अकाउंट डेबिट, फंड अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, सर्च करते हैं इन द लायबिलिटी साइड नो रिजर्व, नो फंड एंड नो प्रॉफिट. कोई नई चीज़ मौजूद नहीं है. अगर होती तो हम एंट्री बनाते. सपोज रिजर्व होता तो हम कहते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट उसकी लिखते हैं एंड टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, और उनके रेशियो इक्वल रेशियो है 1:1, और उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन अमाउंट को. माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद जब आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाए तो इन द लायबिलिटी साइड यू विल सर्च द थ्री थिंग्स, रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट, एंड यू विल सर्च. अगर मिल जाते हैं तो उनकी जनरल एंट्री बनाएंगे. देन वी विल कम इन द एसेट साइड. In the asset side, my dear student, you will search two things. Number one, goodwill. Number second, loss. Goodwill and loss, because goodwill को राइट ऑफ करना होता है और लॉस होगा तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी. तो आपकी एंट्री बननी चाहिए. अगर गुडविल और लॉस अगर मिलते हैं आपको, आपकी एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट या फिर टू लॉस अकाउंट. But my dear student, in the asset side at present I am watching that no loss and no goodwill is here. अगर सपोज गुडविल यहाँ पर होती तो आपकी एंट्री बनती, गुडविल को राइट ऑफ करते, ख़त्म करते, तो डेफिनेटली उसे आपको क्रेडिट करना पड़ता. और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती तो हम कहते हैं ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर नेम इज़ स्वदेश एंड स्वराज. तो स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट. गुडविल की अमाउंट जो भी होती दोनों पार्टनर में इनके रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम इन द लायबिलिटी साइड. इन द लायबिलिटी साइड दे आर द थ्री थिंग्स, एंड देन यू विल कम इन द एसेट साइड. एसेट साइड यू विल सर्च द टू थिंग. तो टोटल 5 एंट्रियाँ यहाँ से बन सकती हैं माय डियर स्टूडेंट. इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, एंड आफ्टर इट यू विल कम ऑन द एडजस्टमेंट. बैलेंस शीट के नीचे आएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसकी जनरल एंट्रीज बनानी शुरू करेंगे. Sambhav is admitted as a partner from 1st April 2019 on the following terms. These are the terms. Sambhav will get 1/5 share in the profit. Profit में से 1/5 लेगा. He will bring rupees 20,000 as his capital and rupees 5,000 as his share of goodwill. वो 20,000 रुपये तो अपनी कैपिटल के लेके आएगा और डेफिनेटली वो यहाँ 5,000 रुपये अपनी गुडविल के लेके आ रहा है. माय डियर स्टूडेंट, इस चीज़ की हम जनरल एंट्री बनाएंगे. अगर वो पैसा लेके आ रहा है तो डेफिनेटली एंट्री बननी चाहिए. नाउ विल यू कैन चेक हियर. अगर पैसा आ रहा है तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट. व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन. एंड टू संभव कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज हियर 5,000 एंड कैपिटल अमाउंट इज 20,000. टोटल कैश कम्स इन द डेबिट साइड 25,000. बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर गुडविल का पैसा 5,000 रुपये आया है और ये 5,000 रुपये हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो हमारी सेकंड एंट्री बनती है
premium for goodwill account debit, and 2 sacrificing partners capital account. But in this question, old ratio is equal to 1:1. New partner comes and new partner will take 1/5 share. Only this information is here. And in that situation, जहाँ आपका ओल्ड रेशियो वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस 5,000 को 1:1 के रेशियो में 2500 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पार्टनर्स में, स्वदेश एंड स्वराज में. तो यहाँ पर हमने 2 एंट्री बनाई हैं और 2 एंट्री क्या है, इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अभी वो लेके आया और अभी तक तो बिजनेस के अंदर ही है. तो 2 एंट्रियाँ बनी है हमारी. अब देखते हैं आगे. नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा कहता है गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज. जो गुडविल लेके आया है संभव, वो स्वदेश और स्वराज ने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया बिजनेस से बाहर. माय डियर स्टूडेंट, इसकी आप एंट्री बनाएंगे. यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज 3rd नंबर एंट्री. इसको हम बनाते हैं. ये अगर पैसा आया था तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पार्टनर्स में. पार्टनर्स ही कैपिटल में था. अगर वो निकालना चाहते हैं तो स्वदेश और स्वराज अपनी कैपिटल से निकालेंगे, तो अपनी कैपिटल को डिक्रीज़ करेंगे और अपनी कैपिटल को डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 2 कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन चेक द अमाउंट ऑल्सो. पूरे उन्होंने 2500 अपनी कैपिटल को डिक्रीज़ गया और 5,000 रुपीज़ कैपिटल कैश बिजनेस से चला गया. तो दीज आर द 3 एंट्री 1, 2 and 3. 1, 2, 3. We have completed the 3 entries. My dear student, now we will come on the next point. Next point is the third point. Third point is this: provision for doubtful debts should be brought up to 5% on debtor. डेटर के 5% तक हमें ब्रॉट अप करने हैं, बढ़ाना है, हमें इंक्रीज़ करना है. और कितने, डेटर के 5% तक. My dear student, now we'll come on the asset side. In the asset side, we will see the debtor. Debtor amount is 20,000 और 20,000 का अगर 5% निकालते हैं तो अमाउंट आएगी 1,000. इट्स मीन्स प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5%. मतलब ब्रॉट अप टू 5% का मतलब 1,000 रुपये तक हमें ब्रॉट अप करना, बढ़ाना है. तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमें नज़र आ रहे हैं 500 रुपये के. तो हमें 500 रुपये और बढ़ाना है क्योंकि हमें 1,000 रुपये तक बढ़ाना है. तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ अ लायबिलिटी और ये एसेट साइड में भी माइनस हुआ है. आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक कि डेटर से आपने माइनस करा है, एसेट्स से आपने माइनस करा है. अदरवाइज प्रोविज़न इज़ अ लायबिलिटी, यू कैन, आप इसे लायबिलिटी साइड में भी लिख सकते थे. तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, ब्रॉट अप, बढ़ रही है, 500 रुपये से बढ़ रही है. तो डेफिनेटली अगर बढ़ेगी, लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इट इज़ लॉस, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट होना चाहिए. आप चेक कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. बट माय डियर स्टूडेंट, ये कंबाइंड एंट्री है. आप चाहें तो इंडिविजुअली बना सकते हैं. आप कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट इज़ 500 रुपीज़. लेकिन यहाँ पर कंबाइंड अमाउंट आई है. अभी इन सब चीज़ों की अमाउंट यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड हुई है. माय डियर स्टूडेंट, आप चाहे तो इंडिविजुअली एंट्री बना सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 500 एंड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 500. अदरवाइज जितने भी नुकसान होंगे सबकी कंबाइंड एंट्री भी आप बना सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट इज सेइंग मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 2,000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%. तो ये तो बहुत क्लियर है कि मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 2,000. इसका मतलब मशीनरी 2,000 से घटी है, नुकसान हुआ है. यू कैन चेक हियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नुकसान हुआ है एंड 2 मशीनरी को नुकसान हुआ है. मशीनरी अमाउंट इज़ 2,000 रुपीज़. बट नुकसान फर्नीचर को भी हुआ है क्योंकि लिखते हैं ये कि मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 2,000 एंड फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ है बाय 12.5. बट यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. तो यू विल कम ऑन द एसेट साइड एंड यू विल सर्च द अमाउंट ऑफ फर्नीचर, देन यू विल कैलकुलेट 12.5%. तो यहाँ पर हम आते हैं, फर्नीचर की अमाउंट हमारी है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं फर्नीचर एंड फर्नीचर अमाउंट इज़ हियर. फर्नीचर अमाउंट इज़ 10,000. तो 10,000 का 12.5% आप निकालेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर नुकसान हुआ है. आप देखेंगे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
and to furniture account, and furniture amount is here 1250 रुपये। तो यहाँ पर आपने 12.5% यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है। माय डियर स्टूडेंट, नाउ विल कम ऑन द नेक्स्ट इज हियर नंबर 5th, स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक बी वैल्यूड, my dear student, they are not saying that the value of stock is increasing, the value of stock is decreasing, कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल इन्होंने बताया the value stock be valued at 23,000। इट्स मीन you have to compare with balance sheet। बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा स्टॉक कितने रुपए का है। बैलेंस शीट में हम देखते हैं स्टॉक अमाउंट इज 20,000 रुपीज़ माई डियर स्टूडेंट, दिस 20,000। एंड नाउ adjustment is saying stock is valued 23,000 रुपीज़। तो इसका मतलब 20,000 की चीज़ 23,000 रुपये हो रही है, तो डेफिनेटली 3,000 रुपये बढ़ना है। फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हो तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, और स्टॉक बढ़ रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट ही होना चाहिए। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। तो रिवैल्यूएशन को फ़ायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यू विल कम ऑन दिस एंट्री टू रिवैल्यूएशन एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट। इंडिविजुअली आप बना सकते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,000 एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 यहाँ पर लिख के इंडिविजुअली बना सकते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर ये सब चीज़ों की कंबाइंड एंट्री बनाई है। माय डियर स्टूडेंट, नाउ विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, नेक्स्ट पॉइंट इज 6th पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का बढ़ रही है पर 20% से एप्रिशिएट हुई है। My dear student, now we will come land and building. Land and building value is 73,500। तो 73,500 का 20% आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इसका 10% आएगा 7,350। तो यहाँ पर 14,000 समथिंग अमाउंट आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर अप्रिशिएट हुई, बढ़ी है, तो फ़ायदा हुआ है। तो हम कहेंगे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग को हम डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फ़ायदा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को। And amount is at 20% amount value is at 14,700 rupees। My dear student, now we will come on the next point. Next point is this, that investment of rupees 2,000 which did not appear in books should be recorded। My dear student, ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये का बुक में अपियर ही नहीं था, अब उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 2,000 which did not appear in the books should be recorded। It means this is unrecorded assets because investment is an asset and this is unrecorded asset। अगर asset को business में लाओगे तो definitely it will be profit। तो profit है तो revaluation should be credited। So now we can check here, revaluation को तो हमने credit ही करा है यहाँ पर, और हमारे business में आया investment, तो investment should debit। तो यहाँ पर उसकी amount लिखेंगे 2,000 और यहाँ पर include हो जाएगा बाद में। My dear student, now we will come on the next point। Next point is this, यहाँ तक तो हो गया है 7th। 8th point, 8th point is here। 8th point is a very important point my dear student। out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss rupees 5,000 be carried forward and unexpired। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हमने कर दिया था एंड इट इज़ डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब उसे हमें पता चला है कि वो इस साल का है ही नहीं, तो बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस मान के उसे नेक्स्ट ईयर लेके जाओ। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट, एसेट शुड बी डेबिट, एसेट डेबिट होती है। तो हमारी एंट्री में चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट and to revaluation account। So now we can check here my dear student, prepaid insurance premium account debit and to revaluation account, amount is here, amount is of 5,000। और जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई my dear student, तो now इन सब का टोटल आप करके यहाँ पर लिख सकते हैं 24,700 because this side is completed। My dear student, now we will come on the last point। Last point is this, a bill of rupees 5,000 for electricity expenses was not accounted
एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, उसे अकाउंटेड नहीं किया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड नहीं है, पेड करना बाकी। इट्स मीन दिस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली दिस लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट होना चाहिए। आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट इज़ 5000। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर भी। तो माय डियर स्टूडेंट, इन सब का टोटल करके हमें अमाउंट यहाँ लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट हम चेक करेंगे इन सब चीज़ों को कि यहाँ हमारे सारे पॉइंट हो गए, और एंड में लिखते हैं रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। तो हम माय डियर स्टूडेंट जनरल एंट्री ही बना रहे थे। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब पे हम आने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे वी हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, लेकिन ये दो एंट्रियाँ जो हैं, ये एंड दिस वन, ये हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री है, दिस अ कंबाइंड एंट्री। अब इंडिविजुअली बना सकते हैं, कंबाइंड भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली कंबाइंड बना रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट इज़ 8750 टोटल अमाउंट डेबिट जो हुई है। और यहाँ हम देखते हैं इस वाली जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, और रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट हुआ है उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास सामने आती है माय डियर स्टूडेंट 24,700। माय डियर स्टूडेंट, वी विल चेक हियर कि टोटल रिवैल्यूएशन डेबिट 8,750, टोटल रिवैल्यूएशन क्रेडिट 24,700 रुपीज़। इट्स मीन्स क्रेडिट ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, और रिवैल्यूएशन से नुकसान कम हुआ है। अगर आप प्रॉफिट में से, बिकॉज दिस अ प्रॉफिट, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें, देन यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट। नाउ दिस अमाउंट इज़ अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 24,700 का टोटल रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, फ़ायदा है। 8,750 का नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन का डेबिट हुआ है। अगर हम अपने फ़ायदे में से नुकसान को माइनस कर दें, तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट 15,950 रुपीज़, एंड दिस इज़ अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का। माय डियर स्टूडेंट, जब ये प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो ये पैसा पार्टनर की कैपिटल में जाएगा। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट, और क्रेडिट के आइटम को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। और इस प्रॉफिट को 15,950 को 1:1 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो माय स्टूडेंट 7,975 इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एंड दिस इज सीक्वेंस ऑफ द जनरल एंट्रीज, एंड दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। देयर इज अ बैलेंस शीट ऑल्सो, पूरी बैलेंस शीट है, बट एट द एंड इट इज़ नॉट रिटर्न डेट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर इज प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज। तो इस सीक्वेंस में आपको जनरल एंट्री बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड, देन एसेट साइड, then adjustment, then your entry will be completed. My dear student, thank you very much. I hope you understand and you will be able to do the assignment questions. Thank you very much.